एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आपका जो 7th चैप्टर था वो है मेरी किताब। उसकी जो एक्सरसाइज है वो और उसके अलावा थोड़ा आपको एग्ज़ाम में ऐसे के बारे में ऐसे यानी कि ऐसे तो नहीं प्रॉपर निबंध जैसा कुछ उसके ऊपर वाक्य लिखने होंगे। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम उसको देखेंगे। देखो, हमें 7th चैप्टर की जो एक्सरसाइज है बातें किताबों की वहाँ से कंटिन्यू करना है। क्या है फर्स्ट, बाप रे इतनी किताबें। यहाँ देखो कई सारे क्वेश्चन आंसर है वो हमें दिखाई देते हैं। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? तो हमें ये लिखना है कि क्या हमें भी इतनी सारी किताबें कहीं हमने देखी है। तो ऑफ कोर्स यस, हाँ मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई है। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इनमें बहुत सारी अच्छी कहानियाँ और मज़ेदार कविता है। यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं। तो देखो यहाँ देखो किसान, बजती गेंद, बंधु मेरा दोस्त। उसी प्रकार की देखो हमें यहाँ किताब के जो पिक्चर है वो है। तुम्हें इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? यानी कि इस चारों किताब से हम कौन सी किताब पढ़ना चाहेंगे? तो हम ये पढ़ना चाहेंगे। नाम था उसका आसमानी। ये जो किताब का नाम है ये उसका नाम है नाम था उसका आसमानी नामक किताब पढ़ना चाहूँगा। अन्य किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लगा रहा है, परंतु इस नाम से ही नहीं लग पा रहा है कि यह कविता एक मछली पर आधारित है जो मुझे बहुत पसंद है। देखो यहाँ एक मछली का पिक्चर है इसीलिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है नाप तोल क। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? यानी कि मौसी थी उसने इस वीरू को क्यों कहा कि तुम्हें जो किताब पसंद है उसका तुम फोटो खींच के लाना, क्योंकि ताकि वह उसे नाप कर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाए, यानी कि वीरू को उसकी मनपसंद किताब मिल जाए। फिर है चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों में मापोगे? यानी कि देखो कपड़े को, आम को, मेज को, कागज को, पानी को हम कैसे मापेंगे वो हमें सिर्फ लिखना है। देखो ये जो चीज़ है उसका पहले पिक्चर है, फिर इसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो कपड़े को इंच टेप के माध्यम से मापेंगे, यानी कि कपड़ा है वो हम मेजर करते हैं तो उसके लिए इंच टेप होती है। आम को इसे तोलने वाले बाट से मापेंगे। फिर है मेज को यानी टेबल को हम कैसे मापेंगे? उसको भी इंच टेप से मापेंगे। कागज को कैसे मापेंगे? फुट्टे की सहायता से नाप सकती है। और पानी को किस में? लीटर में मापेंगे। तो हमें इन चीज़ों के नाम लिखना था कि इसको हम कैसे मापेंगे। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज भी हो सकती है। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। यानी कि देखो ये है ना एक अंताक्षरी है, वो है गीत की नहीं है पर यह शब्दों की अंताक्षरी है। यहाँ देखो किताब, बंदर, रस्सी। यहाँ जो मिस पिक्चर है वहाँ देखो क से किताब, ब से बंदर, र से रस्सी। उसी तरह ये वर्णमाला यानी कि अंताक्षरी हमें देखो किताब तो उसका लास्ट वर्ड हुआ ब तो यहाँ लिखा बंदर, फिर हुआ र तो र से रस्सी। जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ना
उसी तरह ये शब्दों की है। वहाँ सॉन्ग कंप्लीट होता है, उसका लास्ट वर्ड से हमें न्यू सॉन्ग स्टार्ट करना होता है। लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है कि हमें यहाँ है शब्दों की है। तो पहले देखो किताब, बंदर, रस्सी, फिर हम लिखेंगे सीमा, रस्सी, स से सीमा, फिर म से क्या आ सकता है, माता, ता, लास्ट वर्ड आया ता, फिर ताला, फिर लकती, फिर तो तितली। तो ये है अंताक्षरी। ऐसे हमें फिर है पसंद और नापसंद। लास्ट एक्सरसाइज, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वही नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने का कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे। यानी कि वीरू है, उसकी मौसी थी, उसने कहा कि वीरू तुम्हें जो भी किताब चाहिए वो तू उठा ले, लेकिन वीरू को तो कुछ चूज ही नहीं कर पाई। यदि हमें कोई कहे तो हम क्या चूज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपने खिलौने पसंद करेंगे, कपड़े अपने तरीके से पसंद करेंगे, कहानियाँ की किताबें पसंद करेंगे, वीडियो गेम पसंद करेंगे, चॉकलेट पसंद करेंगे, पिज्ज़ा पसंद करेंगे। तो उसी तरह ये सब करते। तो देखो यहाँ है ये हमारी एक्सरसाइज। देखो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा ये जो 7th चैप्टर है मेरी किताबें, वो भी कंप्लीट होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन सब चैप्टर्स के अलावा यदि आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं पेपर में, ऐसे कि मोर के पर 5 या 6 वाक्य लिखे, तो आपको वो लिखना है। फिर उसी तरह तोता, उसके ऊपर 5 वाक्य लिखिए। अपनी स्कूल के बारे में 5 वाक्य लिखे। इसका हम प्रॉपर तो निबंध नहीं कह सकते, लेकिन निबंध जैसा हम कह सकते हैं। तो देखो अब आपको है ना, मैं बता दूं कि चलो एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको यदि पेपर में एग्ज़ाम में ये पूछे कि मोर के पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं, तो आपको लिखना है कि मोर बहुत सुंदर पक्षी है, फिर वो बहुत ही अच्छा नाचता है। उसी तरह आप उसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हो। तो देखो वो है ना, मैं आपको PDF भेज दूंगी। 3 या 5 हम ऐसे टॉपिक है वो चूज़ करेंगे। मोर हो, तोता हो, अपनी स्कूल के बारे में लिखो, अपनी फैमिली के बारे में लिखो। ऐसे जो 5 टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको भेज दूंगी। फिर आपको वो टॉपिक्स है वो आपको अपनी जो हिंदी की CW है ना, उसमें ये लिखना है। ये चैप्टर की PDF तो मैं भेजने ही वाली हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने जो ये टॉपिक्स बताए 3 या 5 हम ऐसे टॉपिक रखेंगे जिसके ऊपर आपको ये लिखना है। PDF जो मैं आपको दूँ वो आपको हिंदी CW में लिखना है और याद भी रखना है। ये भी हो सकता है कि तितली के ऊपर वाक्य लिखे। यदि आप चाहो तो आप उसमें अपने वाक्य ऐड भी कर सकते हो। यदि आपको मोर या तितली, तोता के बारे में कुछ और पता है और जानकारी है, तो आप उसके बारे में अपनी तरह से भी 2 या 3 वाक्य लिख सकते हो। लेकिन वो वाक्य कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, इजी लैंग्वेज में होने चाहिए, यानी कि सिंपली लिखने होने चाहिए। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो उसमें देखो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको फुल स्टॉप है वो नेसेसरी है, तो वो भी है वो करना, यदि आप अपनी तरह से उसमें लिखते हो। वरना मैं तो PDF भेजने ही वाली हूँ। यदि आप चाहो तो एग्ज़ाम में आपकी तरफ भी ये लिख सकते हो कि आपको ये अच्छा लगे कि मुझे तोते के बारे में 2 जानकारी और है तो मुझे ये लिखना है, तो आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन वो फुल स्टॉप होने चाहिए। फिर प्रॉपर जो आपकी वर्णमाला है उसके अनुसार कोई बहुत मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी कि इजी वाक्य। तो ऐसे में 5 टॉपिक्स है ना, 5 या 3
वो आपको PDF कर दूँगी। तो ये हमारा 7 चैप्टर भी कंप्लीट होता है और मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताना था कि आपको हिंदी CW में क्या लिखना है, इसके लिए बता रही हूँ। तो चलो आज के सेशंस के लिए इतना ही। ओके, तो ये सब PDF आपको आप लिखना अच्छे हैंड राइटिंग्स में, गुड हैंड राइटिंग्स में लिखना, और मैं जो भी PDF भेजूँ CW में लिखने के लिए वो हिंदी CW में 5 टॉपिक लिख लेना। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।